मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है और मैं चुनाव लड़ूंगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी आज आपने देखा हो गया संख्या, ये संख्या भीम आर्मी की संगठन पे आई है। ये मैंने कोई प्रतिमा बाबा साहब के नाम पे प्रतिमा अनावरण नहीं किया है, उनका मूर्ति नहीं लगाया है। ये भीम आर्मी की जन सैलाब थी जो आपने देखा और आपको दिख रहा होगा कि हमारे कितने सही मतलब सपोर्ट में खड़े हैं, वो हमें जिताने का काम भी करेगी। क्या लग रहा है काफ़ी संख्या में जो है हज़ारों की संख्या में जो है जनसैलाब देखा गया, सब विरोधियों में जो है खलबली मच गई है आज के सभा के बाद। ये तो होना ही चाहिए क्योंकि ऐसी पार्टी ही आज़ाद समाज पार्टी है। ये हमारे बहुजन समाज अब समझ चुके हैं कि भीम आर्मी ऐसी संगठन है जो उनके लिए हमेशा हर मुसीबत में खड़ी रहेगी। अब हमारे बहुजन समाज को कोई बरगला नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। अब उन्हें सोचने समझने की क्षमता विकसित हो चुकी है। अब वो गलत सही चीज़ समझ रहे हैं कि कौन उनके लिए क्या काम कर रहा है, तो वो उन्हीं को वोट देंगे जो उनके लिए काम करेगा। कांटी का विकास को कैसे देख रहे हैं? लगातार जो है स्थानीय विधायक के द्वारा बोला जा रहा है कि लगभग 200 से अधिक सड़कें बनी है, लगातार सभी विकास हो रहा है। मैं तो वर्तमान विधायक इसराइल मंसूरी साहब को कहना चाहती हूँ कि वो तो इस बार के प्रत्याशी उनको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन उन्होंने जब पहली बार कलम पकड़ी थी, विधायक का पोस्ट लिया था, तो उन्हें तो सबसे पहले शिक्षा पे काम करना चाहिए था। ये जो आज प्रतिमा लगाए हैं, उन्हें 4.5 साल पहले प्रतिमा का अनावरण करना चाहिए था बाबा साहब का। लेकिन वो आज जब चुनाव का टाइम आ गया है, तब वो हमारे दलितों को ठगने का काम कर रहे हैं, हमारे बहुजनों को ठगने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े प्रत्याशी है, कैसे सामना कर पाएंगे? ये हमारा बहुजन समाज अब जग चुका है, अब उनके सपोर्ट पे हम खड़े हो चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारा समाज हमारा साथ देगा और हम जीतेंगे। बाबा साहब के बाद तो वो भी करते हैं, तो वो बात करते हैं और हम काम करते हैं। हम घर घर बाबा साहब की बात पहुंचाते हैं, हम इस मिशन में काम करते हैं। और जो कांटी का विकास को कैसे देख रहे हैं? कांटी का विकास हम क्या ही बताएं। मैं तो ये बोलूंगी कि लालू छपरा में जो रूपा का हत्या किया गया था, वहाँ पे हजारों की संख्या 10,000 से ज़्यादा संख्या में भीम आर्मी पूरा पहुँची हुई थी। पर क्या हुआ, हम न्याय मांगने गए थे और हमारे ही लोग, हमारे भाइयों को, 17 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया, गोल्डन दास को गिरफ्तार कर लिया गया। हम तो न्याय मांगने गए थे और हमें उल्टा गिरफ्तार किया। ये बताइए कि आपने आलोचना कर रहे हैं वर्तमान विधायक इसराइल मंसूरी का। हाँ। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का प्रतिमा लगवाया, तो ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है उन्होंने किया, लेकिन ये जो आज काम किया है, मतलब 2 महीना चुनाव के 2 महीना पहले किया, ये काम उनको जब वो विधायक बने थे तब करना चाहिए था। लेकिन ये अभी प्रतिमा का अनावरण करके हमारे समाज को ठगने का काम करे। वो जान गए हैं कि ये बाबा साहब ये लोग का कमजोरी बन चुका है, इनके मसीहा हैं, तो वो उनके नाम पे हम लोग को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। देखो तुम्हारे मसीहा को मैंने कांटी में प्रतिमा लगवा दिया है, और वो इसके सहारे, इसके जरिए वोट लेंगे और हम हमारे समाज को ठगने का काम करेंगे। काम नहीं किया इसराइल मंसूरी जी, उनका जो मुद्दे पे जो चुनाव लड़ा थे, उन्होंने काम नहीं किया क्या आपके क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सड़क बनवाने से क्या होता है भाई? अगर कोई भी विधायक बनेगा, अब तक जितने भी विधायक बने हैं, उनको तो सड़क बनवाना ही है भाई, वो फंड ही आता है सड़क बनवाने के लिए। अगर वो सड़क नहीं बनवाएंगे तो कमीशन कहाँ से आएगा? हम उन्हें नेता बनाते हैं अपने लिए, हमारे लिए। हमारे क्या काम करते जो आप लोग खुश होते हैं और उनके खिलाफ? हम सबसे ज्यादा तो हम आहत इस बात का, हम चुनाव में लड़ने का शौक भी नहीं था, लेकिन लड़ने का ये कारण है कि जो लालू छपरा में रूपा का हत्या हुआ, इतना निर्मम हत्या, और हम लोग उसके लिए न्याय मांगने के लिए गए थे। मैं भी गई थी, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, हम पे आरोप लगाया गया कि भीम आर्मी करोड़ों की संपत्ति लूट ली है। भाई हम लोग क्या चोर लगते हैं, डाकू लगते हैं, डकैत थे क्या भीम आर्मी? वो तो आवाज उठाने गई थी, न्याय मांगने के लिए गई थी, और हम पे उल्टा इल्जाम लगाकर मुकदमे लगा दिए। 17 साथी हमारे चले गए, आज तक नहीं निकले हैं, सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। क्या किया हमारे वर्तमान विधायक? थोड़ा भी नहीं लड़े। और वो जो दोषी थे यादव समाज के, उन्होंने दिखा दिया कि आज आरजेडी जो पार्टी है वो यादव समाज की पार्टी है, दलितों की पार्टी नहीं है। हमारा वोट लेकर हम पे वो शासन करेंगे। अब हमारा समाज जग चुका है और अपने समाज में अब उनकी बहन उनकी बेटी दलित समाज से है, मैं खड़ी हो चुकी हूँ। अब वो मुझे वोट देंगे, हमारा साथ देंगे। जनसैलाब वोट में तब्दील होगा मैडम? यहाँ पे काफी जनसैलाब जो आज दिखा है, वोट में तब्दील होगा? बिल्कुल होगा, इससे कई गुना ज्यादा होगा, हम जीतेंगे भी।
बड़ा चैलेंज है। हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज मैं दे रही हूँ, मैं जीतूंगी, मुझे पूरा यकीन है। हमारा समाज बदल चुका है और हम अगर नहीं भी वो बदलेंगे तो मैं उनको बाबा साहब के विचार जन जन तक पहुंचाऊंगी, घर घर तक पहुंचाऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि आज़ाद समाज पार्टी ही है जो आपके लिए काम कर सकती है, चंद्रशेखर भाई ही हैं। तो मैं अपने समाज को यही कहती हूँ कि मैं अगर कोई पोस्ट पे या पद पे नहीं थी तो मैं अपने समाज के लिए सबसे पहले अपने बच्चों के लिए शिक्षा पे काम किया, सबसे पहले उनके हाथों में कलम पकड़ाने का काम किया। अब मुझे अपने समाज में सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, उन्हें शिक्षित होने की ज़रूरत है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारा समाज थोड़ा बहुत शिक्षित हुआ, अभी भी उन्हें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और हमारा समाज संगठित नहीं, हम उनको संगठित करने का काम करेंगे और शिक्षा पे काम करेंगे ताकि हमारा समाज के बच्चे सवाल करें, जब उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो तो वो सवाल करें। हमारे देश में आप देख सकते हैं कहीं मतलब हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है, हर रोजगार के लिए आंदोलन करना पड़ता है, किसानों को आंदोलन करना पड़ता है, इंसाफ मांगने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। भाई ऐसा क्यों? इसलिए हम शिक्षित बनेंगे और हर जुडिशरी में भी हमारा हिस्सेदारी होगा, पॉलिटिक्स में भी हमारी हिस्सेदारी होगी और हमारा राज होगा। पार्टी की जो जनता है पिछले 5 साल में अपने विधायक से उब चुकी है और ये बदलाव चाहती है। हमारा जो प्रत्याशी है वो बाहुबली नहीं है, ना माफिया है, ये पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कांटी की जनता इनको पसंद करेगी और विधानसभा चुनाव में इन्हें चुन करके पटना विधानसभा भेजने का काम करेगी। लगातार सभी जगहों से जनसैलाब जो है महिलाओं की काफी खरीदारी थी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रति उत्साह है। हमारे नेता विनय रतन सिंह, कमल सिंह वालिया जी ने जो पिछले 10 वर्षों में भीम आर्मी के दम पे संघर्ष किया पूरे देश में, उसको लेकर के उत्साह है और उस उत्साह को लेकर के आज महिलाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनें, छोटे बड़े भाइयों में जो उत्साह है, ये भीम आर्मी के काम की वजह से और यहाँ पे ममता बहुत जो शिक्षित, पढ़ी लिखी, सुयोग्य प्रत्याशी है, इनको देख करके यहाँ की जनता उठ खड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि ये जनता इस बार यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों को पटकनी देने के मूड में है और अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी भतीजी ममता बहुत को चुन करके भेजने का। इंडिया अलायंस पर लगातार उनके मन से जो है कई बड़ी बातों का बोला गया है। आज से जो है नेता प्रतिपक्ष होने जा रहा है 9 जिला में, उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, वो उनका सभा पार्टी बचाने को लेकर है कि परिवार बचाने को लेकर के है कि पैसा कमाने को लेकर के, मुझे नहीं पता। लेकिन हमें बताइए ना कि तेजस्वी जी के इस यात्रा से क्या 65 लाख वोटरों के SIR में जो नाम कट गए हैं उनके नाम जुड़ जाएंगे, या जो बिहार के अंदर अपराध बढ़ा है उन अपराधों पर रोक लग जाएगा, या फिर जो दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की ज़मीनों को छीना जा रहा है, वक्फ बोर्ड का जो मामला आया है वो रुक जाएगा। तो जब नहीं रुकेगा तो उनके यात्रा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार के आम दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, अति पिछड़ों को सोचने का समय है और उनको देखने का समय है कि जो नेता चंद्रशेखर आज़ाद अपने हमारे किसी भी मुद्दे पे पीठ नहीं दिखाया बल्कि सीना आगे करके शासन, प्रशासन और सरकार से लड़ने का काम किया, उसका संगठन सामने से लड़ने का काम किया, वैसे लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए, न कि सीजनल जो निकलते हैं नेता वैसे लोगों के साथ। आप पूछिए ना कि चुनाव के पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी या इंडिया गठबंधन के जो नेता है बिहार में कोई यात्रा नहीं निकाल रहे थे, बिहार का कोई दुख दर्द उनको नहीं समझ में रहा था, ना पलायन का समस्या, ना मेडिकल सुविधाओं का समस्या है, ना बेरोजगारी की समस्या, ना कोई भी मामला। रोज पटना के अंदर संविदा कर्मियों पे और अभ्यर्थियों पे, जो परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, चाहे सिपाही के, दरोगा के हों या शिक्षक में, उन पर लाठी बजाया जा रहा है। आप बताइए ना, तेजस्वी जी की यात्रा निकालने से क्या लाठी चार्ज होना बंद हो गया? नहीं हुआ ना। तो सीधे सवाल है कि ये लोग सत्ता ले करके फिर से वही गुमराह करेंगे और कहेंगे कि हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे हाथ में तो इतना कुछ नहीं है, केंद्र फंड नहीं दे रहा है। ये 15 साल में तो यही रोना रोया ना इनके पिताजी और माताजी की सरकार में, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि केंद्र की सरकार उस समय कांग्रेस की थी। आप उसके साथ अभी गठबंधन क्यों कर लिए भैया, जब केंद्र सहयोग नहीं करता था? उस समय सड़कें खराब थी, स्कूल खराब था, अस्पताल खराब था। तो ये तमाम बातों को लेकर के इनकी यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा मुस्लिम समाज समझ चुका है कि उनका असली हिमायती, उनका रहनुमा, उनके लिए लड़ने भिड़ने वाला कौन है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के कई प्रत्याशी चुन करके विधानसभा में जाएंगे। लड़ाई सत्ता से विपक्ष से है? देखिए, हमारी लड़ाई सत्ता और विपक्ष से नहीं है, हमारी लड़ाई बिहार में जो पलायन का समस्या है उससे है, बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या है उससे है, बिहार में जो खराब अस्पतालों की व्यवस्था, जर्जर व्यवस्था है उससे है,
बिहार के अंदर स्कूलों में आज भी बेंच डेस्क नहीं है जहाँ पे दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, उससे है। और यहाँ पे बिहार के अंदर सीमांचल में जा करके बड़ी बड़ी सभा करके मोदी जी भी कल भाषण दिए और ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी जी भी किए। इन लोगों से भी सवाल है कि हमें पूछना है कि सीमांचल और कोसी का इलाका कब बाढ़ मुक्त होगा, कब वहाँ पे लोग, बिहार के आम जनता अपना स्थायी निवास, अपना घर बना करके रह सकते हैं, कब उनके लिए वहाँ पे बेहतर यूनिवर्सिटी, बेहतर अस्पताल खुलेगा और कब उनको रोजगार मिलेगा और कब मखाना बोर्ड का गठन होगा और कब यहाँ बिहार के मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का सर्वांगीण विकास के लिए कोई योजनाएं बनेगी। हमारा उससे लड़ाई है, हमें विपक्ष से कोई लड़ाई नहीं है ना। गठबंधन से समझौता हो जाता है, कितने सीटों पे सहमति बनेगी? देखिए, समझौता की जहाँ तक बात है तो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी समझौता की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि हक अधिकार की बात करते हैं। अगर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को लगता है कि बिहार से नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंकना चाहिए और भाजपा की सरकार को बदल देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इन गठबंधन के नेताओं को हमारा जो हिस्सेदारी, भागीदारी है, बिहार के अंदर 23% अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या है, उसके अनुपात में हमें सीटें दी जाए। दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, अति पिछड़ों का जो भागीदारी है, जो बहुजनों की आवाज़ इस देश में उठाया जाता है, उस हिसाब से सीटें अगर मिलेगी, अगर वो आए हमारे पास न्योता लेकर के, तब कोई बात बन सकती है। अन्यथा हमें महागठबंधन और ये एनडीए गठबंधन से कोई ना दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है, लेकिन बिहार के मुद्दा को लेकर के हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और इसको आगे भी लड़ाई लड़ने का काम करते रहेंगे। अगर समझौता नहीं हुआ तो कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? 100 सीटों पे हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने घोषणा कर दिया है कि मजबूत तैयारी हम लोग कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उनके लिए 143 सीटें हम लोगों ने छोड़ दिया है। 143 पे आजाद समाज पार्टी नहीं लड़ेगी, भैया जाओ 143 जीतो और मुख्यमंत्री बन जाओ। हमारी पार्टी मात्र 100 सीटों पे लड़ेगी, जहां पे हमारा संगठन, हमारा पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे कैडर मजबूती से काम कर रहे हैं। उन्हीं 100 सीटों को चिन्हित करके हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल लगता है, और वो वास्तव में भाजपा को भगाना चाहते हैं इस देश से, तो उन्हें उन संगठनों को, ऐसे नेताओं को, जो नेता आज पूरे देश में मुखर होकर के बहुजनों के बुलंद आवाज बने हुए हैं, उनका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। आज आपने देखा इस बहुजन अधिकार सम्मेलन में कि अब पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। आज तक इतनी महिलाएं, इतनी बहनें, इतनी बेटियां हमने नहीं देखी किसी रैली में, जितनी बहन बेटियां, छोटी बहन ममता बहुत जी के प्रचार प्रसार बहुजन सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आई थी। तो आप देख सकते हैं, तो इस बार एक नया परिवर्तन इस बिहार प्रदेश में हो रहा है। इस बार एक नया परिवर्तन ममता बनर्जी जी के रूप में इस कांटी विधानसभा में हो रहा है। आप देखना, उन तमाम दलों को, उन तमाम पार्टियों को एक उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा होगा। आज ये बहुजन समाज जाग चुका है और ऐसे प्रत्याशियों को चुन करके विधानसभा में भेजेगा, जो प्रत्याशी उनके सुख दुख में उनके साथ होता हो, जो प्रत्याशी युवाओं के रोजगार की बात करता हो, जो प्रत्याशी प्यारे बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात करता हो, अच्छी चिकित्सा की बात करता है। इस बिहार को सिवाय शोषण, अत्याचार के, सिवाय लटों के कुछ नहीं मिला है। इस बिहार में हमेशा से एक शोषण और बेरोजगारी, पूरा देश देखता है कि बिहार में कितनी बेरोजगारी है। तो एक नया उम्मीद इस बिहार प्रदेश के बहुजन समाज ने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के रूप में, समाज पार्टी भीमान के रूप में देखनी शुरू कर दी है और एक बड़ा परिवर्तन आपको 2025 में यहाँ देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।